गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल के एनसीईआरटी गुरु पर। तो आज जो मुझे आप लोग कबीर सिंह के रोल में देख रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न है कि अभी भारत में आई फ्लू जैसा एक बीमारी चल गया है जिसको कंजक्टिवाइटिस बीमारी भी कहते हैं। तो ये आई फ्लू है जिसके कारण आज मुझे कबीर सिंह बनना पड़ा है। तो इस कबीर सिंह वाला लुक पे नहीं जाइएगा आप लोग, थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो मैं आज थोड़ा बात कर लेता हूँ। आप लोगों ने जो अपना गोल फिक्स किया है, तो क्या आप अपने गोल के अनुसार मेहनत कर रहे हो? देखिए, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। दुनिया में कोई भी इंसान हो, कोई भी छात्र हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, जो लोग ये सोचकर बैठे हुए हैं कि कब हम सफलता प्राप्त करेंगे, तो यदि भाई साहब यदि आप ये सोचकर बैठे हुए हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, और ये सोचना भी मत। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं लिया है जिसके पास मंजिल चल के गया हो। आपने यदि मंजिल बनाया है तो मंजिल की तरफ दौड़ना भी आपको ही पड़ेगा। आप घोड़ा के तरह तुगुर तुगुर करके चलो या हाथी के तरह धीरे धीरे चलो, लेकिन मंजिल के तरफ दौड़ना आपको पड़ेगा। ऐसी कोई ताकत पैदा नहीं लिया है, चाहे वो सचिन हो या फिर शाहरुख खान हो या अंबानी हो या दुनिया का नंबर 1 पैसा वाला एलन मस्क हो। हर एक इंसान को मंजिल के तरफ दौड़ना पड़ा है, और ये दौड़ आपको भी लगाना पड़ेगा। आज कुछ लोग किसी को देख करके इतराते रहते हैं या किसी को देख करके ये सोचते रहते हैं काश मैं बन जाता। भाई साहब, यदि कोई यूपीएससी निकाला है तो वो यूपीएससी के जैसा मेहनत भी किया है। यदि कोई दरोगा बना है तो वो दरोगा के लायक मेहनत ही किया है। यदि कोई चपरासी बना है तो वो चपरासी के जैसा ही मेहनत किया है। आप जैसा टारगेट फिक्स किए हो वैसा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यदि आप में चपरासी जैसा मेहनत करने की अगर कैपेसिटी है तो कभी यूपीएससी के सपना देखना भी मत। अगर आप में यूपीएससी प्राप्त करने की क्षमता है तो आपको कोई चपरासी बना भी नहीं सकता है। तो बेवजह सपना देखने का कोई मतलब नहीं है। आप में कितनी दम है मेहनत करने का, वैसा ही आप अपना टारगेट फिक्स करो। तो चले हम आज पढ़ लेते हैं हड़यक वंश के बारे में। हड़यक वंश में हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ा, हमने अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। अजातशत्रु के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जिसमें 492 ईस्वी से लेकर के 460 बीसी तक इसका शासनकाल माना जाता है। आज हम लोग पढ़ेंगे उदयन के बारे में। उदयन का शासनकाल 400, ऐसा करते हैं कुछ रियल से लिख देते हैं, इरेजर है। बिंबिसार 544 से 492 बीसी। अजातशत्रु 492 से 460 बीसी 61। उदयन। एक चीज़ याद है आप लोगों को, गौतम बुद्ध का महानिर्वाण कब हुआ था? उदयन। किसके समकालीन? हड़यक वंश में किसके समकालीन था? 3 हड़यक वंश में कई शासक हुए हैं। कौन? महात्मा बुद्ध बिंबिसार के समकालीन तो थे, उनका महापरिनिर्वाण किनके शासनकाल में हुआ था? नहीं याद है? कुशीनाड़ा में हुआ था, याद है? कब हुआ था ये नहीं याद है। और किसके शासनकाल में हुआ था ये भी नहीं याद है।
मैंने पिछले क्लास में ही पढ़ाया है, और पिछला क्लास कौन सा चला है, तो उसी के काल में मरा होगा। मतलब इतना तक कॉमन सेंस खत्म हो गया है। अजातशत्रु के शासनकाल में ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ है, और 483 BC में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था कुशीनाड़ा में। और उनका अवशेष को लेकर के भी वो जो उस समय के जो कुछ महाजनपद थे वो सब आपस में मार कर रहे थे, तो उनका अवशेष वज्जिका भी प्राप्त किया, लिच्छवी भी प्राप्त किया, अजातशत्रु भी लाया। अजातशत्रु लाया तो वो जो राजगिरी की जो पहाड़ी है, राजगिर में तो मेवाड़ की पहाड़ी में सब परनी गुफा है, वहाँ लेके गया था, और वहाँ उसने एक सभा भवन भी बनवाया था, जिसमें प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया था अजातशत्रु के शासनकाल में ही। उसके बाद मैंने बताया था कि उसी आयोजन में प्रथम बौद्ध संगीत जब हुआ था तो उसी में दो रचना भी हुई थी, पीठ सूतक और विनय पाठक, ये 2 रचना भी उसी समय में किया गया था। तो आप लोग मिस कर जाते हो। आज हम लोग उदायन के बारे में पढ़ लेते हैं। उदायन का शासनकाल माना जाता है 461 से 444 BC तक माना जाता है। समझ रहे, इन्होंने जो काम किया इनका कुछ खास काम नहीं है, बस एक है कि सोन नदी और गंगा नदी, मैंने बताया था आप लोगों को सोन नदी गंगा नदी के बारे में। ये उत्तराखंड से निकलता है, यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, ये बंगाल होते हुए गिर जाता है, और ये एमपी से इधर होते हुए ये उत्तर की तरफ बढ़ता है सोन नदी। तो ये गंगा और सोन का जो मिलन स्थल है, यहीं पे एक कुसुमपुड़ा का निर्माण किए थे, जिसको पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। समझ रहे हैं ना, कुसुमपुर, इसी को पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और राजगीर से पहली बार उदायन ने ही, राजगीर जो राजधानी पहले था, मगध की राजधानी कौन थी, राजगीर या गिरिव्रज कह सकते हैं, वहाँ से उठा करके पाटलिपुत्र लाने वाला व्यक्ति कौन था, उदायन था। समझ रहे हैं, इनके बारे में ज़्यादा है नहीं। इसके बाद यदि बात करें तो उदायन का कुछ 3 पुत्र हुए थे, जिसमें बात करूँ उदायन के पुत्र का तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये दिख रहा है क्या सर इधर, तो एक हुआ है अनिरुद्ध, एक था मंडक और एक था नागदासक। उदायन ने अवंती के खिलाफ कई बार आक्रमण किए थे अवंती पे, तो अवंती से थोड़ा इसका दुश्मनी भी चलता था। तो कुछ रचना में कहा जाता है कि उदायन की जो मृत्यु हुई है वो अवंती के कुछ, इनका जो दुश्मन था, उदायन का दुश्मन था अवंती के, तो वो लोग षड्यंत्र करके उदायन को मतलब हत्या कर दिए थे। और कुछ लोगों का मानना है कि जो हर्यक वंश है तो उसे पितृहंता वंश इसलिए जाना जाता है कि जितने भी शासक हुए सब अपने अपने पूर्वजों का हत्या करके ही अपना शासन शुरुआत किया है, शासन की स्थापना किया है। तो सबका हर एक रचना अलग अलग रचना मानता है लोग। तो बात करें अनिरुद्ध की, मंडक की या नागदासक की, तो ये लोग उतने प्रभावशाली नहीं दिखे थे। समझ रहे हैं, तो अंतिम जो शासक हुआ था वो नागदासक हुआ था, और नागदासक का महापद्मनंद, ये नागदासक का जो हत्या किए थे वो शिशुनाग, हाँ तो ये सब ना किया था, लास्ट में ये किया था। उदायन का 3 पुत्र था ना, तो उदायन बारी बारी से नहीं करेगा तीनों, सबका कार्यकाल छोटा छोटा रहा है। समझ रहे, आप क्या लग रहा है कि नहीं वैसी बात नहीं है, सबका छोटा छोटा कार्यकाल रहा है, चूँकि उस तरह का ये लोग शासक सिद्ध नहीं हो पाए थे। जैसे कि बात करें आप लोग जब इसमें आइएगा, मध्यकालीन भारत में जब आइएगा, जब ये बात करें हम इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश की जो बेटी थी रजिया सुल्तान, तो वो 36 से लेकर के 40 तक राज की। और उसके बाद जो उसका भाई था, 2 भाई, तो उसके 2 भाइयों ने मिलकर के ही रजिया सुल्तान और उसके जो पति था भटिंडा का जो सूबेदार था, तो उसको मरवा दिया था। तो फिर दोनों उस लायक था नहीं, शासन के लायक था नहीं दोनों, तो इसलिए दोनों छोटा छोटा कार्यकाल किया, दोनों का कार्यकाल है। जो उसके 2 भाई था रजिया सुल्तान का, एक का 2 साल का है 40 से 42, और एक का फिर 2 साल का है 42 से 44। उसके बाद बलवान आ गया था, तो बलवान वो नसीरुद्दीन जो एक, तो बलवान तो 63 से लेकर के 84 तक रहा था, 65 से 84 तक रहा था। समझ रहे, तो उस समय तो सेम चीज़ यहीं पे है। समझ रहे हैं ना, जो शासन के लायक नहीं है तो वो लोग का छोटा छोटा कार्यकाल देखने को मिला, जिसमें लास्ट में कौन आया था, नागदासक। तो कहा जाता है नागदासक का जो
पुत्र था ना, शिशुनाग ही था वो, समझ रहे। तो वो भी अपने पिता का हत्या करके और एक नया इस हड़ेक वंश का नाश ही कर दिया था, और हड़ेक वंश का ख़त्म करके उसने एक नया वंश शुरू किया था अपने नाम पर, जो कहा गया शिशुनाग वंश, समझ रहे। हाँ, नागवंश नहीं, नागवंश नहीं, शिशुनाग वंश कहा गया है। हो सकता है कि नागवंश कहा गया हो सकता है, समझ गए। तो इनका एक मुख्य कारण था, ये इनका एक मुख्य जो कार्य था उदयन का, वो था कुसुमपुरा का स्थापना करना, पाटलिपुत्र का निर्माण करना और उसको राजधानी बनाना। हाँ हाँ। और ज़्यादातर आएगा भी तो यही आता है उदयन का, या तो शासनकाल पूछ लेगा, नहीं तो उदयन का जो राजधानी कौन पहली बार पाटलिपुत्र बनाया था, ये ज़्यादातर पूछता है।